तो आज हम बात करने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक बहुत ही कह सकते हैं दिल दहला देने वाली आत्मकथा जूठन के बारे में। ये कहानी है आज़ाद भारत में एक दलित लड़के की। और यकीन मानिए ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना और समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी का जो दर्द है, जो सार है, वो इसमें सिमट जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी जगह जिसे हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, वो किसी बच्चे के लिए उसके सम्मान की लड़ाई का मैदान बन जाए, क्या बीतती होगी उस पर। असल में यही इस पूरी कहानी का केंद्रीय संघर्ष है। और वो किताब है जूठन। देखिए, ये सिर्फ एक संस्मरण या मेमोर नहीं है। नहीं, ये उस दौर के समाज का एक एक आईना है, एक कड़वा सच। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक नौजवान को अपने वजूद के लिए, अपने सम्मान के लिए हर रोज, हर पल लड़ना पड़ता था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। और ये हिस्सा है क्लासरूम का, जहां लेखक का संघर्ष शुरू होता है। एक क्लासरूम की तस्वीर सोचिए, जहां एक बच्चे को सबसे अलग, एकदम पीछे बिठाया जाता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रोज की हकीकत थी। वो स्कूल जिसे बराबरी सिखाने की जगह होनी चाहिए थी, वही उनके लिए भेदभाव का पहला सबक बन गया था। और बात सिर्फ अलग बैठने तक ही नहीं रुकी। सोचिए, जब भी वो कोई सवाल पूछने के लिए हाथ उठाते थे, तो टीचर उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर देते थे। इससे साफ पता चलता है कि कैसे पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही उस जालिम जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहा था। एक ऐसी व्यवस्था जो उनकी पहचान को ही मिटा देना चाहती थी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस किताब का नाम जूठन क्यों रखा गया? चलिए इसके पीछे के गहरे मतलब को समझते हैं। तो जूठन शब्द का सीधा मतलब तो होता है बचा हुआ खाना, झूठा भोजन। पर इस किताब में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा दर्दनाक है। ये उस पूरे अमानवीय सिस्टम का प्रतीक है जहां दलितों को वो सब कुछ अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था जिसे दूसरे छोड़ देते थे, फिर चाहे वो खाना हो या सम्मान। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म चूढ़ा जाति में हुआ था। ये वो समुदाय था जिसे उस वक्त का समाज अछूत मानता था। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ऐसा ठप्पा था, एक ऐसा लेबल जो उनकी जिंदगी के हर एक पहलू पर असर डालता था। इस बात को समझे बिना हम उनकी कहानी को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। अब ये समझना जरूरी है कि जो कुछ भी वाल्मीकि ने झेला, वो सिर्फ उनकी अकेले की कहानी नहीं थी। नहीं, ये उनके पूरे समुदाय की कहानी थी, जो एक संस्थागत उत्पीड़न का शिकार हो रहा था। तो क्या क्या चुनौतियां थीं उनके समुदाय के सामने? पहली बात तो रहने की जगह, बेहद गंदी, अक्सर खुले शौचालयों के पास। फिर ऊंची जाति के परिवारों के लिए बेगारी, मतलब बिना किसी तनख्वाह के काम करना पड़ता था। और इन सब के ऊपर था लगातार सामाजिक बहिष्कार और गाली गलौज। जाहिर है, ऐसी हालत में भयंकर गरीबी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहां उम्मीद की कोई किरण भी होती है। और यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब हम बात करेंगे उन चीजों की, उन लोगों की, जिन्होंने वाल्मीकि को टूटने नहीं दिया, बल्कि लड़ने की हिम्मत दी। इस उम्मीद की बात करने से पहले जरा एक और अपमान की तस्वीर देखिए। उन्हें अपने क्लास के दूसरे बच्चों के साथ एक ही ग्लास से पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता था, मतलब हर छोटी छोटी बात में उन्हें नीचा दिखाया जाता था। और फिर इन सब के बीच उन्हें एक रास्ता मिला। एक धूल भरी लाइब्रेरी में, किताबों के पन्नों में उन्हें एक पनाहगाह मिली। ये कहानियां, ये साहित्य, ये उनका सहारा बन गया। एक ऐसी दुनिया जहां जाति पाति का कोई भेदभाव, कोई बंधन नहीं था। तो वो कौन सी चीजें थीं जो उनकी लाइफलाइन बनी? सबसे पहले तो उनका अपना परिवार, जिसने हर हाल में पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा। दूसरा, चंद्रपाल वर्मा जैसे दोस्त, जिन्होंने तब साथ दिया जब सब उनके खिलाफ थे। तीसरा, बाबूराम त्यागी जैसे कुछ अच्छे टीचर भी थे, जिन्होंने उन्हें हिम्मत दी। और हाँ, जैसा हमने देखा, शरत चंद्र और प्रेमचंद्र जैसे बड़े लेखकों की कहानियां, जिनसे उन्हें एक नई ताकत मिली। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस किताब का हमारी दुनिया पर, हमारे साहित्य पर इतना गहरा और स्थायी असर क्यों है। देखिए, जूठन को सिर्फ एक आत्मकथा की तरह नहीं देखा जाता। इसे दलित साहित्य का एक लैंडमार्क, एक मील का पत्थर माना जाता है।
क्यों? क्योंकि इसने ना सिर्फ एक पूरे लिटरेरी मूवमेंट की नींव रखी, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों को हिम्मत दी जिनकी आवाज़ों को सदियों से दबाया जा रहा था, ताकि वो भी अपनी कहानी दुनिया को सुना सके। और इस किताब के साथ ही ओम प्रकाश वाल्मीकि सिर्फ एक लेखक नहीं रहे, वो उन सभी लोगों की एक मजबूत आवाज बन गए जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उन्होंने बिना डरे उस कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाकर रख दिया, जिसे हमारा समाज अक्सर अनदेखा करना पसंद करता है। और बस हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि कैसे किसी एक इंसान के दर्द की कहानी, उसके संघर्ष की दास्तां सिर्फ उसकी नहीं रहती, बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक मिसाल बन जाती है। कैसे एक किताब समाज में बदलाव लाने का एक पावरफुल टूल बन सकती है, इस पर सोचने की जरूरत है।